बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, फ़ाइनल कॉल आ गई है और फ़ाइनल कॉल जो कि बानी पीटीआई की तरफ से दी गई है 24 नवंबर की तारीख बरोज़ इतवार। और एक ऐसा काम, वो काम जो कि सवाबी जलसे में हमने देखा कि वहाँ ना हो सका। उसके बाद सियासी कमेटी जो कल गई थी बानी पीटीआई से मिलने के लिए, वो काम वो भी ना कर सकी क्योंकि उन्हें तो मुलाकात ही ना करने दी गई। तो आज बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा ख़ान साहिबा ने वो काम कर दिया और उन्होंने जो है वो अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि वो कौन से 4 मुतालबात हैं जिसकी बुनियाद पर 24 नवंबर की तारीख दी गई है और इसे फ़ाइनल कॉल तस्वुर किया जा रहा है। अलीमा ख़ान साहिबा ने क्या कहा, पहले वो सुन। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, और उसके बाद उन्होंने तलबा को मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जी, इस सिलसिले में एक कमेटी कायम कर दी गई है और उस कमेटी को इख्तियार दे दिया गया है। उसके पास ये इख्तियार होगा कि एहतजाज को या धरने को कब और कैसे जो है वो मनसूख किया जा सकता है। यानी पहले ये काम जो है शायद फ़र्द वाहिद के पास था, अब ये कमेटी करेगी, लेकिन उस कमेटी के नाम सामने नहीं आए। उन्होंने कहा हमने मख्फी रखे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर नाम बता दिए तो फिर गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो सकती हैं। तो ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है। शामी साहब, सर, इस वक्त जो एक सवाल किया जा रहा है वो ये कि ऐलान करती हैं अलीमा ख़ान साहिबा, ज़ाहिर सियासी कमेटी नहीं कर सकी और सवाबी जलसे में अलीमीन गंडापुर साहब भी वो ऐलान नहीं कर सके। लेकिन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी अब ज़ाहिर है हम तो पहले से तैयार थे, हम इस पर अमल करेंगे। लीड कौन करेगा और क्या लीड करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि किसी एक के पास हो या फिर वही कमेटी जिसको अभी नाम जिसके खुफिया रखे गए? देखिए, अलीमा ख़ान साहबा ने यह ऐलान किया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना उसकी कोई ओहदेदार है और ना उनकी पार्टी के अंदर कोई पोजीशन है। तो उनके ज़रिए क्यों ऐलान करना मुनासिब समझा गया, ये तो अब अलीमा ख़ान साहब को मालूम होगा या उनके बरादर बुज़ुर्ग जो हैं उनको पता होगा। देखें, अब 4 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं जी। और उसके लिए लोगों से कहा है कि वो घरों से निकले। अब घरों से निकल के वो समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद का रुख करें। तो क्या लोग इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे? क्या वो इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे? क्या उसके नतीजे में ये सारे मुतालबात मंजूर हो सकेंगे और क्या इमरान खान रिहा हो सकेंगे? अब ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब हमें मिलता जाएगा जब तारीख़ करीब आएगी और जब उस तहरीक का आगाज़ होगा। अब जो मुतालबात उन्होंने किए हैं कि अदलिया को आज़ाद कराना है। रूल ऑफ लॉ के लिए अदलिया तो ऑलरेडी आज़ाद है, रूल ऑफ लॉ जो है वो भी अदलिया के ज़रिए कायम हो रहा है। खान साहब को ख़ुद रिलीफ मिल रहा है। उनके मुकदमे जो हैं, कई जगह उनकी ज़मानत हो चुकी है। जी हाँ। कई मुकदमे उनके ख़त्म हो चुके हैं, कई में वो बरी हो चुके हैं। आज ही उनके ख़िलाफ़ और पीटीआई के कई दूसरे लीडरों के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा था वो ख़त्म हुआ है, उसमें वो बरी करार दिए हैं। तो अब उनको रिलीफ मिल रहा है। तो जिस अदलिया से उनको रिलीफ मिल रहा है उसको आज़ाद किस तरह वो बनाएंगे, वो तो अपनी आज़ादी का मुजाहरा कर रही है। और फिर इसी तरीके से तलबा का मुस्तकबिल जो है
नौजवानों का वो किस तरीके से अपने हाथ में लेंगे, और फिर यानी जो भी उनके मुतालबात हैं उनमें एक एम्बिगुइटी है। तो तहरीक चलाने के लिए अब सवाल ये भी होगा कि क्या वो असम्बलियों में मौजूद रहेंगे, या फिर क्या इस्तीफे? पीटीआई जो है कौमी असम्बली में मौजूद होगी, क्या गंडापुर जो हैं वो अपने मनसब पर बरकरार रहेंगे, क्या जो भच्चर साहब हैं पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, क्या वहीं मौजूद रहेंगे? तो ये सारे मनसब वो संभाले रहेंगे और उसके बाद वो ये कहेंगे कि हमने अपना मैंडेट जो है चुराया हुआ उसको वापस लेना है। देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक धांधली के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक तहरीक चली है, और वो तहरीक वो थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ 9 जमाती मुत्तहिदा महाज़, जिसे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद कहते हैं, PNA, और जिसका झंडा था उस पर 9 सितारे थे, तो वो 9 से मारूफ़ हैं। तो उन्होंने चलाई थी तहरीक, और सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम असम्बली में नहीं बैठेंगे, और वो असम्बलियों में नहीं बैठे, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और तहरीक जो है उसका आगाज़ कर दिया। तो अब अगर तहरीक चलानी है तो गंडापुर जो हैं, गंडापुर साहब तो कह रहे हैं हम कफन बांध के निकलेंगे, घर वापस नहीं आएंगे, यानी मारेंगे या मर जाएंगे। तो पहला काम तो ये होना चाहिए, अगर तहरीक चलानी है, कि उनको अपनी वजारत जो है उससे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जी हाँ, राना सरोला साहब ने भी सर असम्बली ये है, कहा था एक रोज़ पहले, वो उसको ये कह रहे थे तहलील कि कर जी देना इस्तीफ़ा चाहिए। दें, उसके बाद कोई बात करें। लेकिन ना दूसरा यह है कि वो असम्बलियों में अपना मौजूद ना रहें और उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ तहरीक का आगाज़ कर दें, फिर जो हो सो हो। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने एक तजर्बा किया है ना, इमरान खान साहब ने एक कौमी असम्बली में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन के तौर पर बैठने का मौका था उनके पास, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। फिर उनकी पंजाब में और KPK में उनकी हुकूमतें थीं, उन हुकूमत करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर वो सड़कों पर निकले, हंगामा हुआ, 9 मई आ गया, और उसके जो मनफी असरात हैं वो आज तक हम सब भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भी और हमारी सियासत भी और ख़ुद तहरीक इंसाफ भी। तो अब ये उसी रास्ते पे वो दोबारा चलते हैं, तो फिर तो अगर वो असम्बलियों में मौजूद रहते हैं तो उनके मुतालबे में शिद्दत पैदा नहीं होगी, और अगर असम्बलियाँ छोड़ देते हैं तो एक कमज़ोरी वाक़ हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि अब ये जो इस तरह तहरीक चलाई जा रही है, हमारी अलीमा ख़ान कह रही थी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हमने निकलना है, और 10 साल का मार्शल लॉ लगाने का एहतमाम कर दिया गया है। तो समझ रही थी कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे, और उसके बाद 5 साल उनको अगर मज़ीद एक्सटेंशन मिल गई तो वो 10 साल का मार्शल लॉ उसको कह रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर की जो तोसी हुई है मुद्दत में और 5 साल कर दिया गया है उसे, उस पर कोई इख्तलाफ की आवाज़ बुलंद नहीं की PTI ने, उस पर कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि कहा यह फ़ौज का अंदरूनी मामला है और हम इसमें कोई बात नहीं करना चाहते। तो उसको तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, और इस तरीके से जो कानून था जो बनाया असम्बली ने, जिसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की मुद्दत जो है 5 साल कर दी गई, वो भी तस्लीम कर लिया उसे भी PTI ने। अब ये सर जो बातें 26वीं हैं, तरमीम के लिए, अब लेकिन उसके इनके लिए वो वो असरात मुरतब नहीं होंगे। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बानी PTI कहते हैं कि 26वीं जी एक तो तरमीम फाइनल को- कॉल है, 26वीं तरमीम जो है उसको वापस लिया जाए, यानी ये इसमें जो है वो एक और मुतालबा एक तरह से सामने आ रहा है। 26वीं तरमीम जो है वो तो कह रहे हैं ना, हम सब उसके अदालत में चैलेंज करेंगे, शायद कोई दरख्वास्तें दायर भी कर दी गई जी हैं, हाँ। तो वो अदालत में उसको चैलेंज करने का इरादा रखते थे। अगर वो इलेक्शन लड़े हैं, जब इलेक्शन का मरहला आएगा, उनकी पार्टी इलेक्शन लड़े, 2/3 अक्सरियत से जीत के आ जाए, तो 26वीं तरमीम को ख़त्म कर दे, जो भी तरमीम चाहे ख़त्म कर दे,
और जो तरमीम चाहे दाखिल कर दे। तो असल में देखिए, एक पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलकत है, इसका एक तहरीरी दस्तूर है। हमारी जमहूरियत कितनी नाकस क्यों ना हो, उससे हमें कितनी शिकायत क्यों ना हो, और उसमें हम किस कदर जो है यानी वावेला क्यों ना करते रहें और एहतजाज क्यों ना करते रहें, इस हकीकत से इनकार नहीं हो सकता कि हमारी जमहूरियत मौजूद है। और पूरी भली जमहूरियत जो है वो भी अच्छे भले मार्शाल्लाह से बेहतर होती है। तो अलीमा ख़ान बीबी जो इसे मार्शाल्लाह कह रही हैं, उन्होंने शायद मार्शाल्लाह देखा नहीं है, वो पहली दफ़ा सियासत का मज़ा चख रही हैं। मार्शाल्लाह का मज़ा चखा होता तो फिर ये इस तरह की बात न करती। तो पाकिस्तान में जैसी भी है जमहूरियत है, और उस जमहूरी प्रोसेस के अंदर रहते हुए जद्दोजहद होनी चाहिए, और वही जद्दोजहद नतीजा खेज हो सकती है। खान साहब ना तो नेपोलियन बोनापार्ट हैं, ना लेनिन हैं, ना माओ ज़ेतुंग हैं, और ना ही इमाम ख़ुमैनी हैं। ये तो इसलिए उनके रास्ते पे कैसे चलेंगे और उससे कैसे नतीजा निकालेंगे। वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, एक सियासी लीडर हैं, उन्होंने एक सियासतदान के तौर पर बड़ी स्ट्रगल की है। अब भी वो मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। तो इससे पहले पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्होंने जेल का मज़ा चखा है। हमारे जो आसिफ अली जरदारी हैं, वो तो कोई 12 साल तक जेल में रहे हैं। खुद नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने कितना अरसा जेल में गुजारा है। आसन इकबाल को देख लीजिए, और ख्वाजा साद रफ़ीक को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ को देख लीजिए। तो ये सारे लोग जो हैं, राना सनाउल्लाह को देख लीजिए, और हमारे वो अहद चीमा को देख लीजिए, और फवाद को देख लीजिए। यानी सियासतदानों के साथ साथ जो अफसर, सरकारी अफसर हैं, उन्होंने भी जेलें काटी हैं, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ी है, अदालतों में मुकदमे लड़े हैं, और अपनी स्ट्रगल की है, सियासी स्ट्रगल की है, रास्ता निकाला है, कोलिशंस कायम की हैं, और जो अपनी ताकत में इजाफा किया है, और खान साहब को पटखनी दे दी है। तो यही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होता है। इसमें आप मुश्किल का शिकार होते हैं तो उसका मुश्किल का सामना करते हैं। और पाकिस्तान में अभी जो अदालतें हैं, वो उनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि पाकिस्तान में ऐसी अदलिया मौजूद है जहाँ से रिलीफ भी मिलता है, जहाँ से मुकदमे जो है उनकी सुनवाई भी होती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क जो है वो ले रही होगी तहरीक इंसाफ। खुद उसकी सफ़ों में भी इख्तलाफ राय पाया जाता है। हाँ जी। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझा रहे हैं कि आप इस रास्ते पे ना चलें। सर शेर अफजल मरवत साहब इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मरकजी सतह पर ग्रुप्स बने हुए हैं। और अभी देखिए शामी साहब, जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी ज़ाहिर है कहीं एक तकरीब में शरीक थे, उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हम तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और अब वापसी नहीं होगी। वो कफन वाली बात तो वो पहले भी कह चुके हैं। अभी कल की बात है सर कि हमने देखा कि जब गिरफ्तारियां हुई, रिहाई हुई, तो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अभी तक जो मरकज़ी क़यादत है उसकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई लाएअमल नहीं आया। जो कहा गया वो बस अलीमा खान साहबा की तरफ से ही कहा गया। नहीं, वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बेचारे जो हमारे पीटीआई के लीडर हैं, जो जेल के दरवाजे पे जिनको पकड़ लिया गया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर, ये भी इंतहाई भोंडा मजाक था ना। तो उन बेचारों ने तो मुलाकात ही नहीं की, तो वो क्या ऐलान करते जब मुलाकात ही नहीं कर सके। तो असल बात यह है कि अब ऐलान तो हो गया है, अब यानी ये तस्दीक इसकी हो चुकी है। खान साहब ने तारीख दे दी है। ठीक, अब तारीख बिगड़ेगी या बनेगी ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान की जो तारीख है वो ये बताती है कि इस तरह की तहरीकें जो हैं वो नतीजा खेज नहीं हो सकती जब तक फ़ौज उनकी पुष्ट पर ना हो, या जो तहरीक कामयाब होती है फ़ौज इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेती है। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक कितनी बड़ी तहरीक चली, नतीजा ये निकला कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लगा दिया, भुट्टो साहब भी रुखसत हो गए, उनकी अपोजिशन भी रुखसत हो गई, और इसी तरीके से अयूब खान जो हैं उनके साथ भी ये हुआ। तो बात यह है कि ये जो तहरीकें हैं, आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि किसी हजूम ने किसी हुकूमत को ख़त्म किया हो
या हमला आवर हुआ हो वज़ीर आज़म हाउस पर या ऐवान सदर पर, और सदर को या वज़ीर आज़म को वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता और ना हुआ है और ना यानी शामी होगा। साहब आप ये कह रहे हैं कि फौज अब है, कहीं से भी किसी भी दरवाजे से किसी भी रास्ते से किसी किस्म की कोई मदद जो है वो बानी पीटीआई को नहीं मिल सकती। उसके लिए हुकूमत जो है वो ज़ाहिर अपनी उसने भी तैयारी मुकम्मल कर ली, अपने इक़दाम कर लिए, और जो एक पेज है वो तो कायम है ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का। देखिए फौज हुकूमत के साथ खड़ी है, हुकूमत फौज के साथ खड़ी है, और किसका दिमाग ख़राब है कि इसको मार्शल लॉ लगाए? ना मार्शल लॉ लग सकता है, ना आसानी से ये हुकूमत जो है ख़त्म हो सकती है। तो इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने जलसे करते रहें, जुलूस निकालते रहें, आप अपनी तहरीक जो है एक पुरअमन तरीके से जारी रखें, लोगों को अपना हमनवा बनाते रहें, और फिर इंतखाबात जब आइंदा हों उसमें किस्मत आजमाई कर लें। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सवाल ये है ना वो शामी उसके लिए साहब, कोशिश करें। हाँ, कि ये फिर हतमी इसको कॉल जो है वो क्यों किया जा रहा है? आपको लगता है ये हतमी कॉल देके खुद जो बानी पीटीआई हैं वो खुद को भी, अपने कारकुनान को, क़यादत को जो है वो फंसा रहे हैं? हालांकि माजी में हमने देखा है, ये भी रविश है कि वो आज़ादी मार्च 1 कामयाब ना हो तो वो आज़ादी मार्च 2.0 कह दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये 24 को अगर ना कामयाब हुए तो फिर कोई नया यानी कि फाइनल कॉल 2.0 जो है वो सामने आ सकती है? कुछ भी हो सकता है, पता नहीं अपने आप को फंसा रहे हैं या नहीं फंसा रहे। इस तरह के अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करते हम। ये तो एक उनका अपनी एक तदबीर है, अपनी कोशिश है, लेकिन हम तो उनसे अर्ज़ कर रहे हैं ना उनके खैरखा के तौर पर कि उनकी ये जो कोशिश है उसका वो नतीजा नहीं बरामद होगा जो उनके जहन में है, जो उनकी सोच में है। अच्छा, जिसको वो जो उनके आंखों के सामने जो मंजर वो देख रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसमें एक जमहूरी रियासत है, और हमारी जमहूरियत जैसे भी हो, आप ज़रा इर्द गिर्द का जायज़ा लें और पता लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो किस कदर यहाँ का निज़ाम जो भी है, भला उसमें हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, जाहिर करते हैं, अपने नुक्ता नज़र को पेश करते हैं। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी बात करती हैं। अब खान साहब का नुक्ता नज़र जो है हर रोज़ हमारे मीडिया में आता है, हर रोज़ उनके रहनुमा जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, असम्बलियों में हंगामा करते हैं। तो उनकी कोई बात ऐसी नहीं है जो लोगों से ओझल हो या छपने से या टेलीकास्ट होने से या नशर होने से रुक गई हो। तो यही तो होता है। इसी तरीके से आप अपनी मुहिम चलाते हैं, इसी तरीके से आप रायनामा को हमवार करते हैं, उसकी तश्कील करते हैं और अपने मकासद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो नहीं होता ना कोई फौज तो उनके पास है नहीं, या ना कोई उनके पास मुसल्ला जत्थे हैं, और मुसल्ला जत्थे जो हैं वो भी क्या कर लेंगे। मुसल्ला जत्थे जो हैं उनकी भी सरकोबी होगी, और इसलिए आप भी वो गौर कर लें अच्छी तरह। बाकी तो फिर उनकी मर्जी है, जो भी तहरीक चलाएं। ठीक है, हम तो शामी साहब सर दायरा माजी उनके में लिए हमने नक्शा देखा नहीं बना कि सकते, आपको याद होगा वो खाका नहीं बना सकते। तिब्बी मुआयने की शर्त पूरी करने पर बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज जो है वो उसकी कॉल वापस ले ली थी। फिर वो गंडापुर साहब जो हैं वो अपने तौर पे जो है वो कहीं गायब हो जाते हैं, एहतजाज ख़त्म हो जाता है। इस दफ़ा सर आपको ये मूव कैसी लग रही है कि एक कमेटी, जिसके ठीक है कि नाम अभी उन्होंने नहीं बताए बकौल फैसल चौधरी साहब के, एक कमेटी ये फैसला करेगी कि जी उसको इख्तियार होगा कि एहतजाज कब ख़त्म करना है और क्यों ख़त्म करना है। ये मूव जो है वो आपको कैसी लगी शामी साहब? नहीं, अब मेरे कहने से क्या होता है, उन्होंने ख़ुद कहा है कि ये हतमी मूव है, यानी आखिरी मार्का है। अब आखिरी मार्का है तो उसमें तो फिर जो कुछ भी होगा देखें ना, या आर या पार। अच्छा, आखिरी मार्का जो है, अब उनकी जो कमेटी है उसके नाम भी सामने आ जाएंगे, जो भी तारीख किस तरीके से उसको वो आगे बढ़ाएगी और आगे चलाएगी। खुद अभी तो उनके अंदर जो है दो राय मौजूद हैं। कुछ लोग, जो लोग असम्बलियों का इलेक्शन हार चुके हैं, जो बाहर बैरून मुल्क बैठे हैं, वो तो ये हल्लाशरी दे रहे हैं। तो उनका तो कहना यह है कि हम जो इनको बस आगे बढ़ाओ, मरो और मार दो, डू और डाई, यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो सिस्टम से बाहर रह गए हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, तो बात जो दूसरे लोग हैं वो सोच समझ के बात कर रहे हैं, वो गौर कर रहे हैं कि नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन अब बहरहाल जो इक़दाम करेंगे उसका नतीजा भी
वो उन्हीं को उनको सामना करना पड़ेगा, जो हो सो हो। अच्छा शामी साहब, देखते हैं, हुकूमत तो पहले आने कह दो चुकी है कि 24 नवंबर। हमें इस फाइनल कॉल से जो है वो कोई खतरा नहीं है, तो लेकिन कल हमने देखा वो ज़ाहिर है पीटीआई के जो रहनुमा गिरफ्तार हुए उसकी एपिसोड तो सामने आई, लेकिन आपको लगता है हुकूमत पूरा एतमाद है, कोई लिफ्ट नहीं करा रही कि बस ठीक है जी क्या है फाइनल कॉल आ गई, या नहीं वाकई कुछ हुकूमत जो है वो आपको लगता है कि टेंशन ले सकती है इस फाइनल कॉल की? ये तो देखे ना कितना हजूम इकट्ठा करेंगे, कितना हंगामा होगा। उसके बाद इस वक्त तो हुकूमत जो है वो समझती है कि भाई हमारा बाल बीका नहीं हो सकता, और जो कानून शिकनी करेगा हम भी उससे निपटेंगे। और तो इसलिए हुकूमत तो इस वक्त एतमाद में है, अमन चैन में है। लेकिन अगर तूफ़ान उठता है, अगर अगर एक लहर उठती है, आवाम का समंदर सड़कों पे नज़र आता है, तो फिर दूसरी बात होगी। तो अगर 10,000 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर एक मामला मुख्तलिफ होगा। तो रिस्क तो लिया है ना, खान साहब ने रिस्क लिया है, उसका नतीजा भी उन्हीं को भुगतना होगा। शामी साहब, इसमें ज़ाहिर ये भी कहा जाता है कि कुछ तो ज़ाहिर बहुत से लोग तो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं पीटीआई के, लेकिन क्या आम आवाम जो कि बाज़ औक़ात हुकूमती पॉलिसियों से तंग होते हैं, या मिसाल है कि कहा जा रहा है जी अब पेट्रोल के रेट जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, या पिछले महीने यानी 15 दिन पहले भी बढ़े थे, तो वो भी उसमें आपको लगता है कि शामिल हो सकते हैं, और हुकूमत इसके लिए भी कुछ कर सकती है कि कम से कम कंट्रोल करने के लिए कि नहीं जी आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे कि ये ना सोचें उस तरफ? नहीं, इतना हुकूमत, ये जो पेट्रोल के रेट हैं बहुत बढ़ गए थे, उसके बाद अब तो घटे हैं। कितने बढ़ गए थे, फिर उसके बाद कम हुए हैं, अब बढ़ेंगे। अब तो जो अपने जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है, जो यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो मुकर्रर हदफ जो है वो पूरे नहीं कर सका, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, उसका वो पूरा करना है कहीं ना कहीं से, तो पेट्रोल के ज़रिए पूरा किया जाएगा। रेवेन्यू जो है उसकी तो हद, आपने जो लिमिट मुकर्रर की है, जो हद मुकर्रर की है, उसको तो आप तक पहुंचना पड़ेगा ना उस तक। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह कोई इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि इतना बड़ा हंगामा उठ जाए। ये ना पाकिस्तान की तारीख में कभी उठा है और ना उठ सकेगा। हाँ, उठेगा तो फिर उठने के नतीजे में भी जो पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, वो फ़ौज जो है वो इक़्तिदार को पर कब्ज़ा करती रही है, उसको संभालती रही है। तो मेरा ख्याल इस वक्त तो फ़ौज का कोई मूड नज़र नहीं आता इस तरह की कार्रवाई करने का। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है उसकी भी अब बसीरत का और दानाई का और हिकमत का इम्तिहान होगा, और वो किस तरीके से निपटेगी देखते हैं। अब जो हो सो हो। ठीक है, देख लेते हैं शामी साहब की क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है देख लेते हैं कि ये जो 4 मुतालबात हैं ये पूरे जी आपको आज ही आप आज क्यों आप फौरी तौर पर नतीजा क्यों निकालना चाहते हैं? आज ही आप चाहते हैं इम्तिहान दिया नहीं है और रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाए। ठीक, चलें सर, टेंशन हो जाती है ना वो फाइनल कॉल का नाम सुन के। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो 4 ऑप्शंस अब पाकिस्तान के पास हैं या क्या हो सकती हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, वो क्या है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी है। शामी साहब, सर बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं उन्होंने एक बयान में कहा था कि एहतजाज की फ़ाइनल कॉल के लिए जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है, और फाइनल कॉल वो कहते हैं इतनी शदीद होगी कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो शायद अपनी वापसी जो है वो मौखर कर दें। फ़िलहाल तो सर मौसम आने वाले दिनों में लग रहा है कि बहुत शदीद और सर्द होने जा रहा है। नहीं, पहले तो आप देखें कि स्मोग है पूरे मुल्क में छाई हुई है। जी हाँ, तो स्मोग में बीमारी जो है जब आप बाहर निकलेंगे, और यानी आप कई बीमारियां आपको लपेट में ले लेंगी। तो जो लोग सड़कों पे आकर डेरा डालेंगे या जुलूस निकालेंगे, उनको बीमारियां जो है उनको अपनी लपेट में ले सकती हैं। उसके बाद ये फिर सर्दी जो है, सर्दी आ गई तो नेपोलियन के साथ क्या हुआ था रूस में, कहीं वैसा ही ना हो। तो सर्दी जो है, जो तहरीकें हैं उनका मौसम से भी ताल्लुक़ होता है। सर्दी के मौसम में या शदीद गर्मी के मौसम में कोई तहरीक चलते नहीं देखी गई। और अभी तो आप देखें, वो मरवत साहब कह रहे थे कि हाँ, अगर सर्दी में तो फिर लोग तो रज़ाई भी लेके आ सकते हैं,
और लिहाफ भी लिहाफ हो लेकर आ सकते सकते हैं। तो भाई कितने लिहाफ लेके आएंगे तो लिहाफ लेकर फिर चलेंगे कैसे, वो लेटेंगे? तो मतलब ये सारी सर पे कफन भी बांधना बच्चेगाना बातें हैं। ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ना इन्होंने सियासी अमल में कभी हिस्सा लिया है, ना उस तरीके की मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। अभी हमारे बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं, बड़ा उनका एहतराम है माशाल्लाह, बड़े ज़हीन नौजवान हैं, लेकिन उनको वह क्या खुद वो शरीक होंगे, लश्कर में होंगे और ख़ुद निकलेंगे सर पे कफन बांध के? इसका भी तो देखना चाहिए ना। तो ये अब ये मौसम जो है वो भी हुकूमत के साथ मिला हुआ होगा। ओह अच्छा। और ये भी गौर करना चाहिए। देखिए मदद हासिल होगी मौसम तो की। करना पड़ेगा ना, मौसम की मदद हासिल होगी तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ना, ये तो आप देखिए नज़ला, ज़ुकाम, इन्फेक्शन लंग्स की, और जो दिल की तकलीफ़ें और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। मौसम की इस वक्त जो समोग है उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, तरह तरह के जरसूमें मौजूद हैं। तो वो अपने उनके लश्करी जो हैं उनको, वो तो बड़ा नरम चारा बन जाएंगे उनका। तो ये ऐसे ही बस आंखें बंद करके और अंधाधुंध चलना, तो फिर आप अंधाधुंध चलने के नतीजे में तो फिर हादसे भी होते हैं। और सर हादसे ये होते भी हैं, माजी में भी तो कहा जाता नुकसानात रहा भी कि होते ये हैं। बड़े नाजुक अंदाम या नाजुक मिजाज लोग हैं, यानी ज़ाहिर है पीटीआई वालों के लिए, और ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। माजी में साथ भी हासिल रहा, कभी वो पैट का रहा। सर सोलो फ्लाइट आपको लगता है शामी साहब कामयाब किसी भी हद तक, यानी कि हो सकती है, कोई इंप्रेशन डाल सकती है सोलो फ्लाइट पीटीआई की, या कोई और साथ में शामिल हो जाए मौलाना साहब वगैरह, तो ये मुमकिन है? नहीं, अगर उनके साथ लोग मौजूद हैं और वो लाखों लोग सड़कों पे आ सकते हैं और कराची से लेके इस्लामाबाद तक वो जलवा दिखा सकते हैं, सड़कें भर सकते हैं, तो फिर सोलो फ्लाइट भी कामयाब हो सकती। उन्हें क्या ज़रूरत है दूसरों से बंदे उधार लेने की? और फिर ये भी देखें, ये तो इस तरह की बातें हैं कि भाई लोग मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करेंगे या मैदान में नहीं निकलेंगे, ये तो बहुत सारे तखमीने लगाए जाते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि फ़ौज जो है उसको कैसे लड़ाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीक़े से, किस हिकमत अमली से काम लेना है, तो ये तो जनरल को देखना होता है ना। तो अगर वह नेपोलियन की तरह अपनी फ़ौज को लड़ा दे और फंसा दे और उसके नतीजे में हर चीज़ उसकी तबाह हो जाए, तो फिर आप क्या दाद दे सकते हैं? अब वो तो सर जो लीडर है, जनरल है, वो तो अंदर है, बाहर भी तो उसकी- उसको किसी को ये जिम्मेदारी सौंपनी होगी। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा ना कि इस, यानी कि ये जो फाइनल कॉल है इसको लीड कौन करेगा? कोई ओहो, आप क्यों परेशान होते हैं? ये उनका मामला है, आपको परेशानी क्यों हो रही है? जिसका ऐलान करना होगा कर देंगे, पर आपको जिम्मेदारी नहीं देंगे, वो खुद ही सर बंदोबस्त कर मैंने देंगे लेनी भी नहीं है जब ऐलान करेंगे। हाँ, कुछ अली ज़फ़र साहब, फैसल चौधरी साहब के बारे में जो है वो कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि वो कुछ उनके खिलाफ केसेस भी नहीं है, वो भी इसको जो है कर सकते हैं लीड। बट लेट्स सी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इसको देखते हैं। ओहो, फैसल चौधरी जो हैं वो भी एक वकील हैं, और हमारे अली ज़फ़र जो हैं वो भी वकील हैं। ना कभी उन्होंने कोई सियासी जमात में वो इस तरह से कारकुन नहीं बने, ना कभी जुलूस निकाले, ना कभी जलसे किए, ना कभी जेल की हवा खाई। तो अपना एक अपने फील्ड में उनकी बादशाही है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब उनको अगर मुशक्क़त में डाला जाएगा तो ये तो फिर और ही मुश्किल हो जाएगी ना उनके लिए भी। तो मेरा ख्याल को पुराने जो सियासी कारकुन हैं वही लोग काम आएंगे और वही लोग के जलवा दिखाएंगे। जो बेचारे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, जो अदालतों में मुकदमे लड़ते हैं, उनको आप सड़कों पे लाके खड़ा कर देंगे तो उनके साथ भी ज्यादती करेंगे और अपने साथ भी करेंगे। चलें सर, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। सर एक बड़ा अहम वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का। इस वक्त जो है वो मामला इस मैच पे पहुंच गया है कि पाकिस्तान ने दो मामलात पे तो इनकार कर दिया है सर। एक ये कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो उनको कबूल नहीं है पाकिस्तान को बिल्कुल भी, और दूसरा ये कि अगर इसको कहीं मुकम्मल तौर पे शिफ्ट किया जाता है तो उसका भी इनकार कर दिया है। हमारे से कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उसामा गौरी साहब, शामी साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया, ज़रा उनसे थोड़ी ज़रा खबर लेते हैं। उसामा, बताइए कि जो लेटर लिखा है पीसीबी ने आईसीसी को, उसमें क्या बुनियादी जो है वो बात की गई है और ऑप्शंस हैं क्या इस वक्त
पाकिस्तान के पास? देखिए सलमान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक लेटर लिखा है जिसमें बहुत सारे अहम सवालात उठाए गए हैं। पहला सवाल तो उसमें ये उठाया गया है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो आगाह किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, क्या वो वर्बली किया है या तहरीरी तौर पर उनको जमा करवाया गया है, खत के जरिए बताया गया है? अगर उन्हें ख़त के जरिए बताया गया है तो उस खत के मंदरजात क्या हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शेयर किए जाएं। फिर ये भी सवाल उठाया गया है कि अगर तहरीरी तौर पर जमा करवाए गए लेटर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्या रीज़न दिए हैं, क्या वजूहात बयान की हैं कि पाकिस्तान जो है भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल क्यों नहीं करेगी। उसमें एक अहम सवाल ये भी उठाया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी वो लेटर की कॉपी शेयर करे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कानूनी टीम से मशवरा करने के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार करे। और इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी सवाल उठाया है कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा अच्छा जेस्चर शो करता रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के भारत में वर्ल्ड कप का इनेकाद हो या बायलैटरल सीरीज़ हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमेशा मस्बत पैगाम गया है। तो इस दफ़ा भारत जो है वो सिर्फ अपनी सियासत की वजह से ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि माजी करीब में भी भारत की कई टीमें पाकिस्तान दौरा कर चुकी हैं मुख्तलिफ खेलों कौन कौन से खेलों में या तो कौन कौन सी टीमें जो है वो आई हैं पिछले या एक साल की अगर हम बात कर लें भारत से? देखिए, अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो रवां साल फरवरी में डेविस कप में भारत की टेनिस टीम ने इस्लामाबाद का दौरा किया था। और अगर इसी महीने अक्टूबर की बात की जाए, पिछले महीने में भारतीय जो फाइटर्स हैं एशियन कंबाइंड चैंपियनशिप में उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर का दौरा किया था, यहाँ पर मुकाबले हुए थे। और इससे पहले अगस्त में भी भारतीय फाइटर्स की एक टीम ने पाकिस्तान विजिट किया था, वहाँ पर मुकाबले हुए थे। और इसी साल जून की बात की जाए तो भारत की जो स्क्वाश की जूनियर टीम है 31वें एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में उन्होंने शिरकत करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम जो है भारतीय हुकूमत के लिए सिर्फ क्रिकेट टीम ही अहम है, बाकी जो दौरे किए गए मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान में वो टीमें आई हैं, अगर सिक्योरिटी रीज़न ही है, सिक्योरिटी वजूहात ही हैं, क्या उन टीमों की कोई सिक्योरिटी इतनी अहमियत नहीं रखती? तो पाकिस्तान हुकूमत जो है अब इसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वो भी मुकम्मल तौर पर क्विकली बस ये बताएं कि ये जो बातें की जा रही हैं कि जी आईसीसी इस वक्त परेशान है, मुश्किल में है कि जी वो पार्टनर्स उनके जो बिजनेस यानी कि कमर्शियल पार्टनर्स हैं ब्रॉडकास्टर, वो कोई कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं अगर ये 20 की डेडलाइन जो है गुजर गई तो 20 नवंबर? देखिए, आईसीसी का जो है कोई भी इवेंट होता है, वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी, कोई भी मेगा इवेंट होता है तो 100 डेज टू गो के नाम से एक जारी किया जाता है। 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस किया जाना होता है, लेकिन अभी तक जो है वो शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया और बाकायदा तौर पर वो 100 डे टू गोज़ का अमल शुरू हो चुका है। तो जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिन्होंने इस पूरे इवेंट में मार्केटिंग करनी है, पैसा लगाना है, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। खुद आईसीसी के लिए भी एक परेशान कुन हैसियत है, एक परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि अगर वो 20 नवंबर तक की जो डेडलाइन है 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपना वो अनाउंस करना है, शेड्यूल का ऐलान करना है, अगर तब तक नहीं करते तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमर्शियल पार्टनर्स हैं, वो ये सोच सकते हैं कि वो आईसीसी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान करें, क्योंकि उनको कम से कम 3 महीने का वक्त चाहिए होता है अपनी मार्केटिंग के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए। तो इतना वक्त लाजमी तौर पर चाहिए होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पहले ही ये तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। और इसमें एक दिलचस्प अमर ये भी है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट अलॉट किया गया था तो 2021 में ठीक है सही है, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। सर, अब इंडिया की टीम जो है वो अगर जी सर आप कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। चलिए, अब आप ये बात देखें क्या होता है। खुद नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि भारतीय टीम को आना चाहिए था। अब अगर हुकूमत फैसला करे, कोई सफारती ज़राए से राब्ता कायम करे, या अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है कोई नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करे तो वो भी इंटरवीन करें, तो हो सकता है कोई रास्ता कुशादा हो जाए। तो कोई थोड़ी सफारतकारी भी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भारत जो है उसको हमनवा बनाया जाए या उसको कायल किया जाए। तो थोड़ी सी कोशिश करके देख ली जाए, इसमें कोई मजाका नहीं है। सर, उनसे सवाल हुआ तो वो यही मकसद था कि जी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब एक कॉल कर दें नरेंद्र मोदी को तो ये मसला जो है वो हल हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। ऐसे तो नहीं कॉल करेंगे ना, वो क्रिकेट बोर्ड का मामला है, फिर हुकूमत पाकिस्तान का मामला है, तो वो चाचा खाम खात तो नहीं बन सकते।
अगर उनसे गुजारिश की जाए तो फिर इस पर वो गौर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो मोहसिन नकवी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के गौर करने का मामला है। अच्छा, एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ जी सर। कि एक तो हमारे जो डायलिसिस कई मरीज़ हैं जो अस्पतालों में जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, वो हेल्थ कार्ड पर उनको ये फैसिलिटी मिली हुई थी, वो अब हेल्थ कार्ड की वो फैसिलिटी ख़त्म हो गई है और पंजाब हुकूमत ने वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली है या सस्पेंड कर दी है। तो वो मरीज़ बहुत परेशान है और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से मैंने कोशिश की थी बात कर ली जाए, को बात नहीं हो सकी। अब वज़ीर आला को भी लाजिम है कि उन मरीज़ों की सुनवाई हो और उनको बेचारों को जो बहुत ख़तरे में आ गई जिनकी सेहत, और उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और हेल्थ कार्ड जो है उसके ज़रिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि उनके डायलिसिस जारी रह सकें। और एक हमारे भाई जो हैं पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, जो कि एक बड़े आलिम दीन हैं, कॉलम निगार हैं और वो दानिश्वर हैं, उनके भाई कमाल मुर्तज़ा नक्शबंदी वो इंतकाल कर गए तवील अदालत के बाद। नारोवाल में उनकी तदफीन हुई, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे और ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब को सब्र दे। बड़ी तवील बीमारी काटी है उन्होंने, बड़े जानलेवा मर्ज़ का शिकार हो गए थे। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसान करे जो आखिरत की मंजिलें हैं और उनको सुकून दे। आमीन। अच्छा सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बाकू में मौजूद हैं और वहाँ पर COP29 जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस जारी है, वहाँ पर उन्होंने कल भी जो है वो इज़हार ख्याल किया था, आज भी किया। आज उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने। दूसरी तरफ जब स्मॉग से मुतालिक कुछ बात की गई मरीम नवाज साहिबा से, तो उन्होंने भी जो गुफ्तगू की, मैं जा रहा हूँ सर पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। जी शामिर साहब, सर वादे किए गए आलमी बरादरी की तरफ से COP27 COP28, लेकिन वो मालियाती वादे पूरे नहीं हुए। वो देखिए, जो मौसमी तब्दीली हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क उसका निशाना बन रहे हैं, तो उसके लिए उनको ताउन चाहिए और वो कहते हैं इसके लिए अरबों डॉलर दरकार हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक को फ़राहम करने चाहिए, क्योंकि दुनिया के जो पोल्यूशन है वो भी उन्हीं ने फैलाई है। और मगर वहाँ से तो वादे हो जाते हैं, उन पे अमल नहीं होता। और इसमें तो वो भी कह रहे हैं कि कर्ज़ नहीं चाहिए, ग्रांट चाहिए। तो अब ये आवाज़ जो उन्होंने बुलंद की है, देखिए कैसे इसकी सुनवाई होती है और कैसे इस पर अमल होता है। तो बहरहाल इस वक्त तो अपने तौर पर ही हमें अपने लड़ना पड़ेगा, मौसम से भी लड़ना पड़ेगा, मुश्किलात से भी लड़ना पड़ेगा, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। स्मॉग से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर जो कफन बांध लें। कल मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद जो है जी सर, स्मॉग से तो कोई मौसमियाती तब्दीली का ताल्लुक नहीं है। स्मॉग तो वो आफत है जो हम खुद लेके आए हैं। ये धुआं हमने खुद पैदा किया है, बरसों हमने तवज्जो नहीं की, हमने कंक्रीट के ये महल खड़े कर दिए हैं, शहर जो है ज़मीनें जो हैं बर्बाद कर दी हैं, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर ज़मीनों पे बस्तियां बसा दी हैं, हमने जो ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म कर दी है, बेतहाशा गाड़ियाँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो हैं उनका वो दौड़ रहे हैं सड़कों पे। तो आप ये सारे, और फिर जो हमारी सनतें हैं वो धुआं छोड़ रही हैं और जो टायर हैं वो जलाए जा रहे हैं, उनसे तेल बनाया जा रहा है, वो तेल जो है उससे फर्नेसें चल रही हैं और एक पोल्यूशन पैदा कर रही। तो ये तो सारा जो है जो हमारी अपनी बद इंतज़ामी है उसके बरसों को मोहित है, तो उसका तो हमें मुकाबला करना होगा और जान लड़ानी होगी। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये बड़े चंद बरसों में हम काबू पा लेंगे। हर रोज़ नज़र आना चाहिए कि हमने काबू पाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, हम कानून नाफिज कर सकते हैं, हम लोगों को यानी हमवार कर सकते हैं। अभी तो कोई ना कोई कानून की सुनता है, ना कोई कायदे और ज़ाब्ते की सुनता है। अगर आप कहते हैं दुकानें बंद कर दें, कोई दुकानें बंद नहीं करता। वो कहते हैं फसलों की बाकियात ना जलाएं, कोई उसकी नहीं सुनता। अगर आप कहते हैं कि ये फर्नेस जो है ये तेल जलाना बंद कर दें, उसकी कोई नहीं सुनता। तो लाहौर शहर जो है और दूसरे बड़े शहर जो हैं वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है।
और लाहौर तो ख़ास तौर पर ये टायर जलाने वाले जो हैं उससे वो तेल बनाते हैं, ये इस पर देखिए। और ये इतनी यानी फ़ज़ा को मुतफ़न कर दिया है, मगर नहीं कर रहे, अमल करना चाहिए और कमरे ठीक है, हिम्मत बांधनी चलें, चाहिए। ठीक है सर, और ब्रेक लेनी पीछा है। यानी जिनको नज़र आनी चाहिए स्मॉग उनको नज़र नहीं आ रही, जिन जो करता धरता है नासा वालों को जो है वो नज़र आ रही है। इस पे बहरहाल तवज्जो देनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।